Good afternoon. How are you, Hakim? हेलो गुड आफ्टरनून. कैसे हैं आप सब लोग? प्रैक्टिस कैसी चल रही है? Okay, so let's start our peak start programming. Morning, Alexia. Good afternoon, Amina. How are you? I'm fine. Hmm. How is your practice going? Just doing good. Doing daily. Very nice. So this time, no skipping, right? No skip Skipping day. only, I skipped the dreams I told you I was looking for a book to write. So that my book, I wrote it later on. Okay, no problem. Okay, so let's start our peak state programming. Peak is faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1. Let's go. start. Come on, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. And you say to yourself, I'm the winner. We are I'm the winner. We all Yes, are the winners. thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Thank you. I'm the winner. And now We all are say the to yourself, winners. yes, I am the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. And now we say to ourselves, I can. Okay, I repeat. can. I can. I will. I must. I will. I can. I will. I must. Thank you. I Thank can, you. Thank I you so will, much. I must.
Okay. Good afternoon, Rekha. How are you? Good afternoon. Good afternoon. I'm fine. Nice. Okay. Good morning. Good morning, mommy. Good afternoon, mommy. Okay. Who would like to read today? कल मैं अपनी सोलो ट्रिप पे गई थी, मुझे बहुत मजा आया। ये इसलिए क्यों करना होता है, ये क्यों करना होता है कि कभी-कभी आपको अपने साथ टाइम बिताना है, तभी आप अपने आप को स्पेस दे पाओगे। वैसे क्या होता है, अभी इतनी सारी चीजें हमारे माइंड में भरी होती है कि जैसे घर में नहीं है कि अगर घर में बहुत सारा सामान भरा है, तो फिर आपको मजा नहीं आता। आप कोई नई चीज नहीं ला सकते जब तक आपको लगता है कि चलो मैं ये खाली करूँ, खाली करूँ, खाली करूँ पूरा घर। तो उसी तरह से अपने माइंड में भी हमें माइंड को भी इससे थोड़ा स्पेस देना पड़ता है कि जाके बस अपने नथिंगनेस में कुछ मत करो, खाली बैठो कहीं पे अपने साथ अकेले बैठ के देखो। अपने साथ टाइम बिताने से क्या होगा कि आपको अपने बारे में भी थॉट्स पता चलेंगे। कभी-कभी आप अपने साथ भी टाइम नहीं मतलब स्पेंड कर सकते हो, इतनी हमारी वो होती है हालत। कि हमें लगता है कि नहीं हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई टाइम ऐसा भी होना चाहिए कि जब हम कुछ नहीं करते, बस खालीपन। क्योंकि वो खालीपन में ही सब ब्रेक थ्रू छुपे होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से गई मैं वैसा बहुत बार करती रहती हूँ, पर जैसे इस बार मैंने डेलिबरेटली किया कि नहीं मुझे अकेले करना है। आई हैड टू लीव माय डॉटर एट वन ऑफ हर फ्रेंड्स प्लेस। तो आई जस्ट ड्रॉप्ड हर और मुझे एकदम से अचानक हुआ कि नहीं मुझे जाना है। तो मैंने अचानक से डिसाइड कर लिया जीपीएस में रख के मैं चली गई वहीं से। तो रास्ता भी कुछ नया था तो बीच में मुझे ऐसे ही पूरे हिल के ऊपर जाने के बाद मुझे वहाँ पे एक ऐसा स्पॉट दिखा जहाँ पे मैं जाके शांति से बैठ सकती हूँ। तो पूरा मतलब बहुत ही अच्छा था वहाँ पे प्लेस। मैंने ऐसे ही पहले साइड में पार्क की कार और फिर बहुत ही नैरो रोड था। तो मैंने फिर अंदर पूरी थोड़ी अंदर लाके फिर मैंने कार को पार्क किया, जहाँ पे थोड़ी-सी जगह थी पार्क करने के लिए, अच्छा था वो प्लेस। तो वहाँ पे पार्क करके मैं बैठ गई 1 घंटे के लिए, कुछ नहीं किया, शांति से बैठ गई। फ़ोन को भी साइड में रख दिया, फ़ोन-वोन लेके भी नहीं बैठी, क्योंकि फ़ोन अगर लेके बैठते हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे जाके भी। तो फ़ोन वगैरह सब कुछ रख दिया और शांति से बैठी, ऐसे ही अपने अपने खुद के साथ। सोच रही हूँ कि अच्छा को कैसे थॉट्स आ रहे हैं, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व। तो वहाँ पे ऊपर इतना ऊपर जाके बैठ के ऐसा लग रहा था कि नीचे अगर मैं वहाँ पे नीचे होती तो मैं कितनी छोटी-सी दिखती हूँ, यहाँ से ऊपर हिल के ऊपर से। तो मुझे ये एहसास भी हुआ कि हमारे प्रॉब्लम्स है, जो हमारे वरीज़ है, जब ऊपर जाके हम ऊपर की नज़र से देखते हैं, तो हमें वो सब चीज़ बहुत छोटी-छोटी लगती है। तो वैसे ही हमारे प्रॉब्लम्स का है, हमारा जो भी है, हमारे अंदर के साथ हम लड़त लड़ते हैं हमेशा। बाहर के साथ ही तो लड़त की बात बात में है, पहले तो हम अपने खुद के अंदर के साथ भी बहुत हमारा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वहाँ पे हम जब ऊपर जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चीज़ें बहुत छोटी हैं। ये जस्ट जो चीज़ों के लिए हम पूरा दिन इतना वो कुढ़ते रहते हैं, मतलब इतना स्ट्रगल करते हैं, वो चीज़ें एक्चुअली कुछ है ही नहीं। जो चीज़ों के लिए हम इतना हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर जब जैसे ही आप बड़ा पिक्चर देखते हो, तब आपको पता चलता है कि कुछ भी नहीं है अपने प्रॉब्लम्स। ये पूरी मैं वहाँ से देख के सोच रही थी कि पूरी दुनिया कितनी मस्त है। वहाँ यानी ऊपर से भी दिख रहा था सब कुछ, मुझे रोड भी वहाँ से दिख रहा था और मैं ऐसे ही सोच रही थी कि हाउ ब्यूटीफुल दिस वर्ल्ड इज़। पूरा ये अर्थ है,
जैसे हम देखते हैं कभी कभी एयरप्लेन में से दिखता है तो पूरा पानी पानी दिखता है, जब हम ट्रैवल करते हैं तब। तो यानी अर्थ कितना जबरदस्त है, और कितना, जब आप किसी भी चीज का बड़ा वाला पिक्चर देखते हो तो उसका आपको पर्सपेक्टिव मिलता है कि हम कैसी चीजों के लिए हमेशा ही अपने आप को कोसते हैं, या लाइफ में ये सब ढूंढते रहते हैं कहीं ना कहीं पे। तो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट अवर बुक। हु वुड लाइक टू रीड? Fari, would you like to read today? You just joined, I know. Would you like to read? I will read then. Okay. Thank you. Okay, so day 18, the magical to-do list. So, क्या दिख रहा है यहाँ पे? बलून्स है जो स्काई में जा रहे हैं और स्पार्कल्स निकल रहे हैं उसमें से। यस। तो ये जैसे हमें दिखा रहा है कि लाइक कितनी भी डार्कनेस होगी लाइफ में, आपके पास ये एक अभी आपका मंत्र है, मतलब आपके पास एक जो बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र है आपके पास, ग्रेटिट्यूड का ब्रह्मास्त्र। इसके साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कितनी भी डार्कनेस है आप उसमें रोशनी ला सकते हो। और ये यानी कितना अच्छा है, स्पार्कल्स दिखा है कि स्काई के अंदर वैसे नाइट जैसा दिख रहा है पर इतने सारे मैजिकल स्पार्कल्स हैं। तो उसी तरह से ग्रेटिट्यूड से हम हमारे किसी भी अंधकार को हम क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स रीड। The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper, said by Eden Phillipotts in 1862 to 1960, novelist and poet. तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर, यानी हमें अपना जो इंटेलिजेंस है वो शार्प करने की जरूरत है। अदरवाइज लाइफ में इतना कुछ पड़ा है। इसका मतलब ये भी है कि कभी कभी हमें ना कुएं के देड़के जैसे है, हमें कुएं के बाहर निकले ही नहीं तो हमें पता ही नहीं है कि लाइफ है क्या एक्चुअली। पर जब हम खुद एक्सप्लोर करते हैं, और ये हमेशा समझ लेना कि ये आपकी खुद की जर्नी है, ना तो आपके हस्बैंड की या स्पाउस की जर्नी है, ना आपके बच्चों की जर्नी है, ये आपकी एंड आपकी ओनली आपकी जर्नी है। तो ये जर्नी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा। मान लो आपका स्पाउस आपके ये सब चीजों में आपका साथ दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो अलग बात है, पर ये जर्नी आपकी ही जर्नी है। जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे, हाँ सबको साथ में लेके बढ़ना है, मतलब सबका सपोर्ट आपको डेफिनेटली चाहिए, पर एट द एंड इट्स ओनली एंड ओनली योर जर्नी। खुद को ही आपको चलना होगा। और इतने सारे मैजिक्स है दुनिया में कि जैसे 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 आप अपने आप को बाहर निकालोगे, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए ओपन करोगे जब, तब ये दुनिया आपको कैसे कैसे मिरेकल्स दिखाएगी, मैजिक्स दिखाएगी, आपको ही नहीं पता चलेगा। बहुत लोगों का हमने रीड किया हुआ है, तो यानी और हमने भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। मैंने खुद भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस में करती हूँ ये सब चीजें, तो मुझे पता चलता है कि जो चीजें मैं पहले नहीं देख पाती थी, अब मैं उस चीजों को देख पाती हूँ कि वाह, मुझे मेरे मन से वाव निकलता है ये सब चीजों के लिए। तो सेम वे आपको भी अपने विट्स को शार्पर करना है। कैसे शार्प करोगे आप? ग्रेटिट्यूड करके, पॉजिटिव फीलिंग जोन में रह के, अपने आप से खुद से अच्छी बातें करके, एफर्मेशंस करके, ना कि हमेशा ही अपने आप को कोसते रहना, क्रिटिसाइज करते रहना, ब्लेम करते रहना। तो जैसे जैसे अपने आप के लिए भी आप अपना अच्छा सोचोगे, ये यहाँ पे सेल्फिशनेस और इसमें बहुत बड़ा वो होता है, डिस्टिंक्शन होता है।
सेल्फिशनेस इज अगेन ईगो विच इज अ नेगेटिव फीलिंग। बट जब आपका सेल्फ लव होता है, सेल्फ लव यानी सुप्रीम लव की तरफ, क्योंकि आपके अंदर ही सब बोलते हैं ना कि आपके अंदर ही भगवान बसते हैं या खुदा बसते हैं, आपके अंदर ही है जो कुछ है। कितनी बार हमने ये सब सुना होगा। तो ये बहुत ही लागू पड़ता है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। जब हम अपने आप को धीरे 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 प्यार करने लगते हैं तो समझ लो कि आप सुप्रीम की तरफ बढ़ रहे हो। ये आगे पावर बुक में भी चैप्टर आएगा, और जैसे रोंडा बर्न ने भी मेरे जो मैजिक इन मिरर वाला जो चैप्टर था हमारा 27 चैप्टर, उसमें भी इन्होंने बोला है कि एवरीथिंग कम्स डाउन टू यू। आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आपकी ये जर्नी है, आपको अपने खुद से प्यार करना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will, lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. सो ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूंगी। मेरी कल किसी से बात हुई थी, तो जो भी था, मतलब जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे, मैंने उनसे एक ही चीज पूछी यहाँ पे कि आपने ग्रेटिट्यूड ये मैजिक बुक को मास्टर कर लिया? उनका जवाब था नहीं। मैंने बोला अगर ग्रेटिट्यूड को आपने मास्टर नहीं किया है, अगर मैजिक बुक को मास्टर नहीं किया है, तो गलती से भी मिरर वर्क या किसी और चीज में पढ़ना भी मत। क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें करने बैठते हो और आपने अभी भी मैजिक बुक ही मास्टर नहीं की है, तो क्या होता है, आप जितनी और चीजों में जाओगे आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे। आप 50 चीजों में जाओगे तो सही, पर आप उसको क्या बोलते हैं, अपने माइंड में नहीं ले पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंड इतना भरा हुआ है। खाली करना पड़ेगा उसको पहले, तो ही आप उसको उसमें और चीजें डाल सकते हो। ये पूरी प्रोसेस होती है, प्रोसेस को आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते कि ये मैजिक बुक को मास्टर किए बिना आप और किसी भी चीज में जितना आगे बढ़ोगे। जैसे यहाँ पे हमने पावर बुक क्यों ली है कि हमने लास्ट मंथ में मैजिक बुक एक बार की है। एंड अनदर थिंग इज लाइक पावर बुक हमें यहाँ पे अपने थॉट्स की डीपर लेवल पे हमें यहाँ पे मदद कर रहा है, पर कोई भी और चीज करने से पहले मैजिक बुक को मास्टर करना बहुत जरूरी। एटलीस्ट एक बार तो आपकी मैजिक बुक पूरी होनी चाहिए 28 डेज। उसके बिना आप किसी भी और चीज में जाओगे, घुस जाओगे, इतना कंफ्यूज होके बाहर आओगे। तो जो भी बंदे से मेरी बात हुई कल, मैंने उनको यही बोला कि पहले मैजिक बुक मास्टर करो, फिर किसी और चीज में पढ़ना, और फिर मेरे साथ भी बात करना। क्योंकि अगर आपकी ग्रेटिट्यूड के ऊपर ही आपकी ग्रिप नहीं है, क्योंकि ये आपको करते हो तो ही पता चलता है कि हाँ, कैसे कैसे आपके खुद के अंदर जो चेंजेस आते हैं मैजिक बुक की वजह से। ये एक्सपीरियंशियल है, ये कोई आपको और नहीं बता सकता। ये बिल्कुल एक्सपीरियंशियल होता है। जैसे जैसे आप खुद करते हो, जैसे जैसे आपको खुद को करने से पता चलता है कि हाँ, ग्रेटिट्यूड करने से मेरा ये फायदा हो रहा है, ग्रेटिट्यूड करने से मेरी ये नेगेटिविटी या लिमिटेशंस रिलीज हो रही है, ये आपको खुद को ही पता चलेगा, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लाइफ में अगर किसी पर डिपेंडेंट भी होना है, कोई और लोगों के बजाय आप ग्रेटिट्यूड पे, मैजिक बुक पे डिपेंडेंट हो जाओ। किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और अपने खुद के फ्रेंड बन जाओ पहले, फिर फ्रेंड्स के लिए भी वो करना। अगर आप खुद के फ्रेंड नहीं हो तो आप लाइफ में ऐसे कोई अच्छे फ्रेंड्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अपनी कंपनी खुद को पसंद होनी चाहिए।
तो आप किसी और को आपकी कंपनी पसंद आएगी। जब आप अपने साथ आधा घंटा या 1 घंटा बिना कुछ किए बैठ सकते हो, अपने आप के थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखते हैं कि क्या लाता है मेरा माइंड, चलो देखते हैं। अगर आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप अपनी कंपनी को पसंद करते हो, अपने आप खुद के साथ बैठना पसंद करते हो, तो ही कोई आपके साथ बैठना पसंद करेगा। ये हमेशा मान लो। सभी कुछ चीजें अंदर है, बाहर मत ढूंढो। आप बाहर बोलोगे कि ये मेरे साथ, ये मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, या मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है, कोई बड़ी नहीं है जिनके साथ मैं अपना शेयर कर सकूं या बात कर सकूं। पहले अपने खुद के बडी बन जाओ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को पहचानो पहले कि आपका क्या है, आप अंदर से क्या हो, अपने आप को खाली करो पहले, और फिर देखो कैसे कैसे मैजिक्स आपकी तरफ आते हैं। फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, जो लोग नहीं बात करते वो भी बात करने लगेंगे, कुछ सब कुछ बदल जाएगा। आपको पहले अंदर से बदलना है, बाहर कुछ भी नहीं है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Okay. Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a solution. Maybe our problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the हम्म perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, haven't been able to find what you need. You could be in uncomfortable situation because of some something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seems to be getting worse. तो यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी ये बात हमें आज वृंदावन सिखा रहे हैं। वो क्या है कि हम रोजमर्रा की लाइफ में कभी-कभी इतने सुलझ जाते हैं कि हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं होता है, और हम इतना ओवरवेल्म फील करने लगते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि स्पेस देना है हमें, पर कभी-कभी ऐसा लगेगा आपको कि मेरे पास स्पेस के लिए टाइम ही नहीं है। मैं अपने दिन में इतनी ऑक्यूपाई रहती हूँ, मेरी जॉब होती है, मान लो घर साफ करना होता है, किड्स को देखना होता है, कुकिंग करना होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें और भी सॉल्व करनी रहती है। जैसे हमारे पास कोई अगर इंडिया में पेट का इतना नहीं है, यहाँ पे सभी के घर में पेट्स होते हैं, तो लाइक पेट्स के लिए कुछ ना कुछ उनका कुछ प्रॉब्लम है जो फिक्स करनी है, या फिर मान लो कोई हेयर ड्रेसर चाहिए, या कोई अच्छा परफेक्ट डेंटिस्ट कितने टाइम से ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई डॉक्टर अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसी चीजें। अभी क्या होता है कि हम अपने आप के ऊपर लेके अपने आप को इतना वो करते हैं, मतलब नच करते हैं कि यार तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। अभी क्या करोगे आप? इस सब चीजों को वापस ग्रेटिट्यूड के पावर में छोड़ के, सरेंडर करके शांत हो जाओ अपनी लाइफ में। इतना सब कुछ अपने खुद के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है।
आई नो कि ये कैसी फीलिंग होती है, पता नहीं। ये भी एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन हमारा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली जब ये आप माइंड से मान लोगे ना, एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ टाइम हो सकता है मेरे पास, अगर मैं चाहूं तो। अभी क्या होता है, अपना माइंड ही इतना ऑक्यूपाइड रहता है। तो ये मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है। मुझे भी पहले लगता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैं बोलूँ आपको, हमारा ज्यादातर टाइम थिंक करने में वेस्ट हो जाता है। हम इतने कंफ्यूज होते हैं, हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं होता है कि हम कुछ भी ये सब कुछ फटाफट, हमें एक्शन ही नहीं लेना आता है। हम सोचते रहते ये करूँ ना करूँ। जैसे 5 सेकंड रूल में भी यही था कि सोचने पे ज्यादा टाइम आप डाल ही नहीं रहे हो। 5 सेकंड्स के पहले आप डिसीजन ले रहे हो फटाफट। अच्छा, मुझे अपनी बेटी को यहाँ पे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, डिसीजन ओके छोड़ना है। तो ये इतनी सारी चीजें होती है। अगर कोई क्लास है, कोई क्लास में डालना है, तो हम इतना थिंक करते रहते कि मैं डालूं नहीं डालूं अपने बच्चे को। ये थोड़ा सा 1 ही मिनट का डिसीजन होता है, 1 ही सेकंड, 5 सेकंड का। पर हम अब इसमें इतना टाइम निकाल देते हैं थिंक करने में। तो उसी तरह आपको किसी भी चीज में सोचते सोचते, यानी इतना सारा टाइम ऑलरेडी आपके पास है, पर पता नहीं आपका टाइम कहाँ जाता है, क्योंकि आप क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं है अपने पास अभी। तो जब आप ये एक्सपीरियंस करोगे, आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ ये चीज सही बोली है रोंडा बन ने, कि जैसे 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 आप ये चीजों को थोड़ा थोड़ा फिक्स करने लगोगे, बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप सुप्रीम पे छोड़ने लगोगे, यूनिवर्स पे छोड़ने लगोगे, खुद के ऊपर ना लेके, तो आप खुद माइंड से फ्री हो जाओगे। मम्मी, आपको कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज हुआ था। मैं आई जस्ट वांटेड टू क्लोज, आई मीन पूरा ये मुझे करना था जो मैं बता रही थी। नहीं सही नहीं। हाँ हाँ, क्योंकि हैंड रेस हुआ था। आमीन, आपको कोई क्वेश्चन था? क्वेश्चन नहीं था, यही था कि मैं भी यही मानती हूँ कि दिन तो घंटे तो सफिशिएंट रहते हैं, 24 आवर्स काफी रहते हैं दिन में, लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हम बराबर। हो एग्जैक्टली। सकता है हर चीज मुमकिन है, लेकिन मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट है, वही उसमें ही मैनेज हमको। करने के उसमें मत जाओ। अगर मैनेज कर पाते तो मैं 30 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ कि टाइम को मैनेज करो, टाइम को ये करो, स्ट्रक्चर बनाओ, मैं पता शेड्यूल नहीं, मैं बनाओ। ऐसा मानती हूँ कि शायद मेरे मैनेज बराबर नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉपरली चीजें होती नहीं है, और फिर दूसरी प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट होती है उसकी वजह से। वैसा मैं पता नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, बराबर है, टाइम तो ऑफ कोर्स मैनेज करना है। पर क्या होता है कि हम खुद नहीं ट्राई करते कि चलो अपना स्केड्यूल बना ले, ये कर ले वो कर ले। फिर कितना दिन हम स्केड्यूल भी फॉलो करेंगे, थोड़े दिन फॉलो करके वापस हम हमारे उसमें चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ कि टाइम भी तभी मैनेज होगा जब अपने माइंड को आप मैनेज कर पाओगे। अभी आपका माइंड ही आपको कभी कभी भटकाता रहेगा, यू नो, कि चलो स्केड्यूल पे काम करना है, आपका माइंड बोलोगे चलना है यार, ठीक है। यानी 4 बजे उठने का स्केड्यूल था, 4 बजे चलो उठ भी गए, तो फिर जो काम होंगे कि ये अच्छा 5 बजे का ये काम था, 6 बजे का था, कहीं ना कहीं पे माइंड अड़चन लाके खड़ा करेगा, क्योंकि माइंड को हैबिट नहीं है कंफर्ट जोन में जाने की, हैबिट है। हमारा माइंड को हमेशा कंफर्ट ज्यादा पसंद है। यानी उसको कोई भी अगर अनकंफर्टेबल या अनसर्टेनिटी में लेके जाते हैं, तो वो हमें वापस हमारी कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे टाइम मैनेज मत करो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। खाली आपको अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके दिन के अंदर आपको परेशान करती है, वो चीजों का लिस्ट बनाना है आपको। ऐसी चीजें जो आपको अभी अब उसका सॉल्यूशन चाहिए, जैसे चलो मान लो ये टाइम मैनेजमेंट का ही सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको आज क्या करना है, लिख देना है। जब तक हमारे माइंड को हम ट्रेन नहीं कर पाते, टाइम का तो बात की ही बात है। हमारे माइंड को ट्रेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इधर इधर उधर उधर इतना उसको कंफ्यूज रहता है हमेशा माइंड।
कंफ्यूजन में, थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग में इतना टाइम जाता है कि हमें ही पता नहीं होता कि हमारे पास कितना टाइम है। तो इसीलिए आप जैसे-जैसे खाली करोगे माइंड को, वैसे-वैसे आपको दिखेगा कि आपके पास और ज़्यादा टाइम है, और ज़्यादा टाइम है। पहले मुझे लगता था कि मैं इतना सब कुछ कैसे कर पाऊँगी, पर मैंने सब ले लिया, उसके बाद है मेरे पास टाइम होता है सब कुछ करने के लिए। क्योंकि मैं ये मान के बैठी हूँ कि हाँ, टाइम तो है, कर सकती हूँ मैं। तो इसीलिए सब अपने आप के ऊपर लेने से अच्छा है कि सब सुप्रीम के ऊपर छोड़ दो। तो आज आपको ये लिस्ट बनाना होगा कि जो भी अनकंफर्टेबल मतलब काम होते हैं, आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, मेबी किसी के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में जो आप उसको समाधान चाहते हो, या कुछ भी है, जो भी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता होगा कि यार ये चीज़ें सॉल्व करनी है और ये बदतर ही होती जा रही है। तो इसी चीज़ को आज आपको लेना है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। When you come, दिस मैजिकल टू डू लिस्ट। this magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you तो ये combine एक ही gratitude, चीज़ें है कि आप खुद के खुद हो जाएगी। जैसे हम ड्रीम्स में बोलते हैं कि हमें हाउ में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे भी आपको हाउ में नहीं जाना है। ये चीज़ें लिख दो, अपने आप होने लगेगी। मेरे साथ भी हुआ है और कई लोगों के साथ होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने ऊपर ना लेके आप सुप्रीम के ऊपर छोड़ देते हो, सरेंडर कर देते हो, दैट्स इट। वो अपने आप होने लगती है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने ये कोई-कोई चीज़ें लिखी जो मुझे करना था, मतलब वो जिसको खत्म करना है, मुझे काम फिनिश करना था। ये चीज़ें अपने आप ही हो रही है। मुझे अपनी बेटी को स्विमिंग क्लास में और जिम्नास्टिक्स में रखना था, तो बस मैंने अभी 2 दिन पहले लिखा था और माइंड के अंदर ऐसा चल रहा था कि नहीं, ये तो समर चल रहा है, उनके पास सीट होगी कि नहीं होगी। ये अभी इन द मिडल ऑफ द समर है, तो पता नहीं कितने बच्चे होंगे वहाँ पे, ये सब चीज़ें चल रही थी माइंड। इट्स ओके, चलने दो। मैंने लिख दिया था। कल क्या हुआ, जब मैं कल वहाँ से आ रही थी, मुझे अपनी बेटी को वापस पिकअप करना था, तो मैंने अपने साथ 2 घंटे बिताए। तो 2 घंटे के बाद जब मैं वापस मस्त पीचेस, ये ब्लैकबेरीज़ वग़ैरह कलेक्ट करके जब मैं वापस आ रही थी, तब मैंने अपनी बेटी को वहाँ से लिया और बीच में ही वो था, जो सेंटर है जिसमें मैं उसको पहले भेजती थी, कोविड के टाइम पे मैंने बंद किया था। तो वो सेंटर पे मैंने एक ही डिसीज़न लिया कि चल मैं जाके एटलीस्ट पूछ के तो आती हूँ कि क्या है, स्पोर्ट्स अवेलेबल है। मैजिकली जो दिन में मुझे चाहिए था, वही दिन के ऊपर उनके पास स्पॉट भी अवेलेबल था और दोनों चीज़ हो भी गई और मैंने उसको डाल भी दिया और यही थर्सडे से उसका क्लास भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम इतना सोचते रहते हैं कभी-कभी, बस लिख दो, अपने आप होने लगती है। अगर मैं स्पेशल सोचती रहती कि हाँ, मुझे वो सेंटर पे जाना है, उसको एनरोल करना है, ये करना है, वो करना है, मैं सोचती ही रह जाती। पर बिकॉज़ मैंने लिख दिया था और कल ऐसे ही एकदम अचानक से, मतलब क्लिक होता है आपको ये सब चीज़ें। आपको लगेगा वॉव! कैसे मैजिकली ये सब चीज़ें होती है। हालाँकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, एक खाली जाके सेंटर पे उसको एनरोल करना था, देखना था उनके पास स्पॉट अवेलेबल है कि नहीं, भले कितना भी बिज़ी हो। इतनी सी छोटी-छोटी बातें होती है, पर कई-कई बार हमारे माइंड में हम उसको बड़ा कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ें हैं, आपको जो भी अभी करनी है, आप लिख दो और देखना फिर कैसे अमेज़िंग रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। तो ये कुछ भी ले सकते हो, आपकी लाइफ़ के कोई भी प्रॉब्लम्स, मान लो घर में आपको काम करने के लिए कोई मेड नहीं मिल रही, तो आप वो भी लिख सकते हो। मान लो आपको घर घर के अंदर तो काम सब कुछ चल रहा है, कोई बाहर के ऐसे काम है जो आपको करने होते हैं पर आप नहीं कर पा रहे हो कि किसी भी वजह से, तो उसको भी लिख दो। जो भी है आज आपको लिखना है। ओके, सो आमिना, यू कैन बी।
When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you. And that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. तो यहाँ पे Today, ये भी समझ में आ गया ना सबको कि आपको बस लिख के उस पे ग्रेटिट्यूड डाल के उसको छोड़ देना है, आपको उसके हाव में नहीं जाना है। जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी जगह पे काम करता है, यहाँ पे भी पीपल, सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स मस्ट बी रीअरेंज्ड। सभी चीजें जिसमें लोग इन्वॉल्व होंगे, सर्कमस्टांसेस होंगे, जो भी इवेंट इन्वॉल्व होगा, वो सब कुछ चीज आपके लिए खुद ब खुद हो जाएगी। जैसे वो उसका करीना कपूर का डायलॉग था ना एक मूवी में, आई थिंक जब भी मेट में था या पता नहीं कोई किसी में था उसका डायलॉग, कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, या शाहरुख खान का डायलॉग था, जिनका भी था, ठीक है। तो जब कोई किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहते हो, तो वो कायनात आपको लाने में हेल्प करता है। जो भी, मतलब इसी कोई भी डायलॉग था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। यानी यहाँ पे बोलने का मतलब है कि कायनात खुद आपके लिए सब कुछ अरेंज करता है। आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा। आपको तो बस ये यहाँ पे गॉड के ऊपर, सुप्रीम के ऊपर छोड़ के लिख के छोड़ देना है बस, और लेट द मैजिक हैपन। ओके, लेट्स रीड फर्दर। today create a written to-do list of most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. When अभी you मान have लो finished, आप अपने एक मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगी, किसी को आइडिया आ सकता है कि हाँ एग्जैक्टली क्या करना है। तो मान लो कि आप अभी जस्ट न्यू बॉर्न बेबी के मम्मा हो, और बच्चे की वजह से आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता पूरे दिन में, तो ये भी आप लिख सकते हो। मुझे पता है कि यहाँ पे नहीं है, मे बी कोई देख रहा हो यूट्यूब पे या जो भी। तो आपका अभी बहुत ही छोटा बच्चा है, मान लो 1 साल का भी है, तो भी कभी कभी हम बच्चे के अंदर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पास बच्चे के सिवाय और कोई टाइम ही नहीं है। तो ये चीजों में भी आप इसको भी लिख के देखो, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपके पास कहाँ से टाइम आएगा आपको ही पता नहीं चलेगा, और आपके जो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस होती है ये। तो कोई भी एरिया ले लीजिए अपने लाइफ का जिसको आपको रिजोल्व करना है, ये आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा कि हाँ ऐसा क्या है जो मुझे अभी सॉल्व करना है अपने खुद के लिए। ओके, लेट्स रीड फर्दर। when you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today, and one at a time. Imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks to return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. तो आपका ये टाइटल भी आज का यही रहेगा, मैजिकल टू डू लिस्ट। उसके बाद आपको पूरा लिस्ट बनाना है, जो जो भी काम है ऐसे जो आपको अभी करने हैं नियर फ्यूचर में, और जो ऐसे है प्रॉब्लम्स है जिसको आपको सॉल्व करना है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मम्मी ने आगे बताया था कि उनको उनका ये
किचन का जो कबर्ड था उनको कुछ बनाना था। तो या ये काम भी आप इसमें लिख सकते हो मैजिकल टू डू लिस्ट में। तो वो कैसे अरेंज होगा, कैसे अपने आप होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपका एक्चुअली ड्रीम लिस्ट नहीं है। ड्रीम लिस्ट आपका बड़ा होता है, जो आपके बड़े सपने होते हैं, जो सपने ऐसे सपने हैं आपके खुद के लिए। जो यहाँ पे ड्रीम लिस्ट में और इसमें यही फर्क है कि ये ऐसी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स है आपको जो सॉल्व करने हैं। ड्रीम लिस्ट आपका ड्रीम लिस्ट है कि आपको वो ड्रीम है ये चीजें का फुलफिल करने का। यहाँ पे ऐसी चीजें जो प्रॉब्लम की तरह आपकी लाइफ में अभी दिख रही है, जिनकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल रहा है, या जो आपको सॉल्व करना है पर कितने टाइम से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये मैजिकल टू डू लिस्ट इज अ डिफरेंट। ओके, और यहाँ पे 3 चीज ऐसी लेके आपको आज विजुअलाइज करनी है कि जैसे वो सॉल्व हो चुकी है। दैट्स इट, इतना ही करना है। भले आपने बहुत बड़ा लिस्ट बनाया हो, पर आज के दिन के लिए ओनली 3 चीजें ही लेना। द पावर नंबर ऑफ क्रिएशन 3। ओके, 3 चीजें लेके आप अपने आईज क्लोज करके आराम से विजुअलाइज करो कि वो चीजें हो चुकी है। कायनात में सब कुछ रीअरेंज हो चुका है और वो आपके लिए हो चुकी है चीजें। तो आपको वही आज इमेजिन करना है। ओके, Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solution as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problem attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful, uh, being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. यस। तो आप अभी यहाँ पे ऐसा इमेजिन करने वाले हो, ऐसा विजुअलाइज करने वाले हो कि मेरा जो भी, यानी प्रॉब्लम के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हो, उसके सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हो। तो जैसे ही आप उसको सॉल्यूशन पे फोकस करने लगते हो, तो एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो सॉल्यूशन को। जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करते हो, जैसे टाइम मैनेजमेंट का ये प्रॉब्लम है, तो हम सोचते हो कि यार ये टाइम मैनेजमेंट का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्व ही नहीं हो रहा है। कितने टाइम से मैं सोच रही हूँ ये बनाओ, शेड्यूल बनाओ, कैसे अपने टाइम को मैनेज करो, पर होता ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं प्रॉब्लम के ऊपर ही अभी भी ज्यादा फोकस कर रही हूँ। अभी मैं क्या करूंगी, अगर मुझे टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है तो मैं क्या करती हूँ, मतलब क्या करना चाहिए मुझे कि हाँ वाओ दिस प्रॉब्लम इज कंप्लीटली सॉल्व फॉर मी। तो ये अब मैं इमेजिन कर रही हूँ कि हाँ मैं अपना टाइम इतनी अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रही हूँ। मुझे जो अपने खुद के लिए करना है, मैं खुद को भी टाइम दे रही हूँ, मैं ये सब असाइनमेंट्स को भी टाइम दे रही हूँ, मैं ऐसी सब चीजों को टाइम दे रही हूँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो मुझे करना चाहिए अपनी लाइफ में, और जो चीजें करनी जरूरी है। तो मैं ये इमेजिन कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं रिजोल्व करने का, प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई है ऐसा विजुअलाइज कर रही हूँ। तो अभी आपने देखा कि मैं अगर प्रॉब्लम पे फोकस करती हूँ या उसके रिजोल्यूशन पे फोकस करती हूँ, दोनों में कितना फर्क है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used to who used this practice to attract her lost wallet back to her. Af- After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the street and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the useful, precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash. Her biggest concern was that her wallet contained no current contacts information, but she had been overseas for some time. She didn't have a public listed phone number, and with the common surname there seemed
be no hope. ओके, पूरा ये पढ़ लेते हैं. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought, Alifia? Alifia? Oh, sorry. I just had to, something just came up. So, okay. So, where were we? Scroll down. Okay. Scroll up, sorry. So she lost her wallet and she's telling the whole story here. So up to where did you read? Yeah, and for rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hand and she felt enormous elations and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found a wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to to no avail, Away. and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with man's Christian name written on it, and so he put the Christian names together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the number and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that number." From Exactly. 1000 miles, So from 100, yeah, yeah, you can. sure. From 100 miles away, through the most extraordinary sequences of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstances, and events to return her wallet to her. तो यहाँ पे इनकी बेटी का वॉलेट खो गया, तो बिना उसमें फियर या वरी वाले थॉट्स में जाने के बजाय उसने क्या किया, उसने ये विजुअलाइज करना चालू किया कि इसके पास ऑलरेडी वॉलेट आ चुका है. वो ऐसे सेंसेस को भी उसने इन्वॉल्व कर दिया कि हमारा जैसे टच सेंस है, तो उसने वो वॉलेट को टच वाला भी विजुअलाइज किया कि इसके पास है, उसके हाथ में आ गया है वॉलेट. उसको जो भी वो अच्छी तरीके से, मतलब कितना भी विजुअलाइज कर सकती थी उसने किया. और ऑफ कोर्स ये इतना यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि इतना ही आपको लगेगा कि कैसे हुआ,
क्योंकि एक तो उसके वॉलेट के अंदर कोई नंबर नहीं था, जो नंबर भी अगर होगा तो क्योंकि बिकॉज शी वाज ओवरसीज, कितने टाइम से वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में थी नहीं, कहीं और कंट्री में रह रही थी, इसलिए उसके पास उसका कोई लिस्टिंग नंबर भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया में, तो डायरेक्टरी में ऑफ कोर्स उसका नंबर नहीं मिलेगा। उसके वॉलेट में से ऐसी एक चिट मिली जिसमें कोई एक खाली क्रिश्चियन नेम लिखा था, कुछ भी नहीं। वो नेम के साथ ही फार्मर ने उसकी सरनेम को जोड़ा और वहां पे उन्होंने, इनफैक्ट वो नंबर भी अनलिस्टेड नंबर था। तो भी यहाँ पे देखो आप, ये आपको समझने की जरूरत है कि कैसे कायनात काम करती है। ये एक मैजिक की तरह ही होता है, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ट्रूली मैजिक और मिरेकल है कि कैसे उसके पास ये वॉलेट आया है। एक तो वो फार्मर जो 100 माइल्स दूर रहता है, 150 किलोमीटर्स, इतना वो दूर रहता है कहीं गांव में, जहाँ पे वो फार्मर को पूरे दिन उसको ये वॉलेट नच करता रहा कि ये किसका वॉलेट है, मैं क्या ऐसा करूं कि ये वॉलेट जिसका है उसको मिल जाए। तो उसने भी अपने आप एफर्ट्स लिए और इतना दूर होने के बाद भी उसने ये वॉलेट उसकी बेटी के तक पहुंचाया। यानी पूरा आप अगर इवेंट देखोगे तो बिल्कुल मैजिकल इवेंट ही है यहाँ पे। बस इसमें आपको विश्वास करना पड़ता है, दैट्स इट, आस्क बिलीव रिसीव। तो जैसे ही आप विश्वास करने लगते हो कोई चीज के लिए, जैसे मान लो आपकी कोई कीज खो गई है, जैसे ही आपने विश्वास ग्रेटिट्यूड पावर पे छोड़ दिया, सुप्रीम पे छोड़ दिया, बोल के कि हाँ ये मुझे मिल गया है, विजुअलाइज कर लिया, मिल ही जाएगा आपको, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस खाली आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए उस टाइम पे। आपको डाउट है तो फिर आपने वो अपनी खीर के अंदर जो बोलते हैं, हमारे जो गुरु है वो हमेशा ये एग्जांपल देते हैं कि खीर में दही डाल दिया। तो डाउट जैसे ही करते हो, डाउट अगर कुछ भी आता है मन में तो समझ लेना फिर दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि कुछ ना कुछ आप अट्रैक्ट डाउट वाले सर्कमस्टेंसेस ही अट्रैक्ट करोगे। Okay, so the magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just have to discover it for yourself and learn how to use it. तो अभी आप ये हमें रोंडा बंड सिखा रहे हैं कि कैसे हम ग्रेटिट्यूड के मैजिकल पावर को छोटी छोटी जगह पे, कहीं कहीं पे, कितनी बड़ी बड़ी जगहों पे, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं अपने खुद के एडवांटेज के लिए। और ये सब कुछ हमें खुद करना है, हमें खुद देखना है कि कहाँ पे मुझे इसकी जरूरत है और मुझे अभी करना चाहिए। वैसे तो हम हमारे दिन में जो भी करते हैं सभी चीजों को हम अगर ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं, ग्रेटिट्यूड के ऊपर छोड़ते हैं कोई कोई चीजें, तो वैसे भी हमारी लाइफ इजी होने लगती है। तो पक्का ये करें आप, ये मैजिकल लिस्ट बनाएं, मैजिकल टू डू लिस्ट। आमिना, यू कैन रीड दिस होल प्रैक्टिस। Okay. Magic practice number 18, the magical to-do list. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Second, create a written list of most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. Choose 3 of the most important things from your list and one at a time. Imagine that each thing has been done for you. Fourth, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magical words thank you for the best thing that happened during the day. तो आज की सबको समझ में आ गया ना कि आज को एग्जैक्टली आपको करना क्या है, आपके लिए मतलब कल की प्रैक्टिस है ये। Yes. ओके, तो ये वाला आप अभी भेज देंगे ना, आफ्टर सेशन ही ये टू डू लिस्ट जो है वो प्रैक्टिस का भिजवा देंगे हाँ इमीडिएटली। हाँ,
एक्चुअली मैंने अभी हातिम को बोला है कि रोज की ये जो प्रैक्टिस की स्क्रीनशॉट्स है तो वो भेज देंगे, क्योंकि कभी कभी फिर मैं इस मेरा दिन और आपका वहाँ का थोड़ा डिफरेंस है ना टाइम का, लाइक 10:30 घंटे 9:30 घंटे का। तो कभी कभी क्या होता है कि मैं अभी इसके बाद में तुरंत बिजी हो जाती हूँ अपने पूरे दिन के अंदर, फिर मुझे रात को जब मतलब भेजती हूँ तब तक लेट हो जाता है। तो मैंने आज से बोल दिया है हातिम को कि वो आपको स्क्रीनशॉट्स लेके भेज देंगे, जो हिंदी वाला है वो भी और इंग्लिश का है वो भी। और अलिफिया, मुझे 1 to 6 तक की ये प्रैक्टिस का जो ये स्क्रीनशॉट्स है ना, वो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा वो डेटा डिलीट हो गया है। मैंने एक्चुअली एक फोल्डर बना दिया है प्रैक्टिसेस का अलग से ही ओके। व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मैं सोच रही हूँ कि वो बना के रखूँ और कभी भी रिफर करने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये इजी होता है आपके फोन के अंदर, आप जब बुक खोलते हो तो बस उसका जितना वो स्क्रीन में आपको चाहिए इतना वो स्क्रीनशॉट लेके रख दो, इजी है। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। वैसे काम तो वो ये दो एक्चुअली मिनट बुक का भी ही नहीं है। खुल रहा था, वो भी नहीं हाँ, खुल रहा था, वो डिलीटेड आ रहा था, मीडिया मिसिंग करके आ रहा था। वो मैं वैसे ही करने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन वो यानी पता नहीं बुक सब भी नहीं है आपके पास अभी? वो बुक भेज डिलीट दूं हो मैं गया है आपको? सब। हाँ, बुक भेज दीजिए। वो भी चलो मैं नहीं था, वो आपको दोनों ऐसे ही बुक करने भेज वाली। देती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बुक्स भेज देती हूँ। हिंदी का नहीं, इंग्लिश का। ओके चलो अच्छा, इंग्लिश। अगर किसी और के लिए चाहिए तो ठीक है, बराबर है, दोनों भेज दो। हाँ हाँ, मैं भेज देती हूँ अभी अभी, जैसे ही ये खत्म होता है तो बुक तो तुरंत भेज सकती हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम। थैंक यू, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू मी। ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो यहाँ पे हमने कल इस तक देखा था ये पावर बुक में। तो जैसे ही कल हमने पढ़ा था कि आपको बस खाली खाली 51% ऑफ द टाइम आपको गुड फीलिंग्स जोन में रहना है, तो आपका पलड़ा अपने आप इसकी तरफ भारी हो जाएगा, जो रोशनी की तरफ। जो काले की तरफ है वो नहीं। काले की तरफ अगर आप जाते भी हो, बात बीच बीच में बार बार चले जाते हो सेल्फ क्रिटिसिज्म में, डाउट में, ये वो कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है, आप रिएक्ट कर देते हो, जो भी है कोई बात नहीं। काले के तरफ की जगह पे अगर आपका पलड़ा भारी आपने कर दिया इसकी तरफ, तुरंत ही आपने अपने मूड शिफ्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया, थोड़े एफर्ट्स डाल दिए कि नहीं नहीं मुझे अच्छे गुड फीलिंग जोन में रहना है। तो जैसे जैसे आप करते हो आपका पलड़ा खाली 51% के टाइम भी आप अगर गुड फीलिंग्स में रहते हो तो आपका पलड़ा रोशनी की तरफ झुक जाता है, और आपके जो टिपिंग द पॉइंट कहते हैं, टिपिंग पॉइंट, आपने वो टिप द स्केल्स कर लिया, और that is what is going to bring you abundance, opulence, and everything that you want in your life. Okay, so let's read from here. To change your life. To change your life, all you have to do is tip the scales by giving 51% love through your good thoughts and good feelings. Once you reach the tipping point of giving more love than negativity, the love that comes back to you then multiplies itself by attracting more love through the law of attraction. Suddenly, you experience an acceleration and multiplication of good things instead of more negative things coming back to you and multiplying. You now have more good things coming back to you and being multiplied in every area of your life. And this is the way your life is supposed to be. हाँ, यानी यहाँ पे सेम चीजें इन्होंने बोली कि जैसे ही आप लव देना ज्यादा चालू करते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो भी नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो अभी तक मल्टीप्लाई होती रहती थी हमेशा, इसकी जगह पे क्या होगा? क्या नहीं नहीं, कुछ नहीं। इसकी जगह पे क्या होगा कि आप अब अगर टिपिंग स्केल पे आ गए हो, ज्यादातर आप हमेशा गुड फीलिंग्स में रहते हो, भले चलो मान लो 40% या 30% ऑफ द टाइम आप वापस चले गए थे नीचे लाइन के नीचे वाले जोन में चले भी गए थे, पर आपने अपने आप को वापस अच्छे वाले जोन में कर लिया। तो ये इनिशियली आपके एफर्ट्स रहेंगे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे ये चीज करने में, क्योंकि कभी कभी हम इतना बिलो द लाइन चले जाते हैं, हमें खुद को भी पता नहीं होता है कि हम चले गए हैं और ना हमको बैक टू आना है। क्योंकि कभी कभी जब हम बोर है, हमें हमारे पास कुछ नहीं, हम बोर्डम भी फील कर रहे हैं,
तो वो भी आपको पता है कि वो बिलो द लाइन फीलिंग जोन में ही आता है। तो कहीं ना कहीं पे आपको एक्साइटेड, पैशनेट, ग्रेटिट्यूड में रहना है। ये सब चीजें अगर आप नहीं करते, एटलीस्ट शुक्राना में भी रह जाओगे कैसे भी करके, तो भी आप टिप द स्केल कर लोगे, टिपिंग पॉइंट को आप पार कर लोगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये समझना है कि कुछ भी हो जाए, मुझे हमेशा अबव द लाइन फीलिंग जोन में अपने आप को लेके जाना ही है। एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन वाला जो हमारा पहला, सबसे पहला वाला जो इमोशन है, मतलब फीलिंग जोन है, सेटिस्फेक्शन, उसमें भी चले गए तो भी चलेगा। एटलीस्ट अपने आप को वहां पे भी लेके जाओ कि चलो मेरी लाइफ जैसी भी है, अगर ये नेगेटिव आया भी है तो कोई बात नहीं, मेरे पास कितनी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में, जिसके लिए मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। जब आप देखते हो अपनी लाइफ में, आप देख के ढूंढ ढूंढ के निकालते हो, तब आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है और आपको खुद को भी लगेगा कि यार मैं ऑलरेडी इतनी ब्लेस्ड हूँ, इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये जो मैं चीजों में लगी रहती हूँ, जिसमें मेरा ज्यादा टाइम जा रहा है अभी, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो कितनी छोटी चीजें हैं। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Okay. As you when you wake up each morning, you are standing at the tipping point of your day. One way tips you into the wonderful day filled with good things, and the other way tips you into a day filled with problems. You are at the one you are at you are the one who determines what your day will be by the way that you feel. Whatever you are feeling is what you are giving, and with a certainty that it exactly what you will receive back in your day, surrounding you wherever you go. तो यहाँ पे जैसे रंडा बर्न ने हमें मॉर्निंग रूटीन सिखाया कि मॉर्निंग में ही हम इतना अपने आप को चार्ज कर ले, इतना सारा ग्रेटिट्यूड करके पहले से ही इतने अच्छे हाई फीलिंग जोन में आ जाए। कितने लोगों ने यहाँ पे नोट किया है कि हाँ, आपको ग्रेटिट्यूड करने के बाद तुरंत बहुत ही अच्छे गुड वाले फीलिंग जोन में चले गए थे? किसी को शेयर करना है यहाँ पे कि हाँ, ग्रेटिट्यूड करने के बाद मैं तुरंत अच्छे वाले फीलिंग जोन में चली गई थी? हाँ, मेरे साथ होता है Yes. काफी बार। Even I've हम्म, experienced. I feel nice हाँ। after तो giving gratitude. थैंक यू रेखा, थैंक यू आमिना फॉर Welcome. शेयरिंग योर फीलिंग्स। या तो इसीलिए यहाँ पे मॉर्निंग का जो हमारा वो है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, बहुत जरूरी है कि आप उठते के साथ ग्रेटिट्यूड करते हो। जब तक आप बाथरूम में जाते हो, सभी चीजों को टच करते हो, जो भी यूज करते हो, सभी चीजों के लिए आप बहुत बार थैंक्स बोल चुके होते हो। जब तक आप अपने लाइफ में अपने दिन को स्टार्ट करने लगते हो, तब तक तो आप ऑलरेडी बहुत बार थैंक्स बोल चुके होते हो। मेरी ये प्रैक्टिस है कि मैं लिख ही देती हूँ डायरेक्टली उठ के। अभी आजकल रोज मुझे मॉर्निंग पेजेस जैसे लिखने होते हैं, तो उसको हमें ऐसे ही लिखना होता है। ये पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। तो ये जब मैं मॉर्निंग पेजेस भी स्टार्ट करती हूँ अपने लिखने के, उसके पहले ही मैं ग्रेटिट्यूड से ही स्टार्ट करती हूँ हमेशा। तो कोई भी अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए जिसमें आप हमेशा उठने के तुरंत बाद अपना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस चालू कर दे, अपना थैंकफुलनेस, अपना शुक्राना चालू कर दो सभी चीजों के लिए। जो भी आप यूज करते हैं, जिस जिस चीज को आप टच करते हो, सभी चीजों के लिए थैंक यू बोल दे। नहीं तो एटलीस्ट ऑलमाइटी को ये 3 चीजों के थैंक यू बोल दे। अपनी बॉडी के लिए थैंक यू बोले, जो आपको हमेशा अपना साथ देती है। अपनी धरती माता के लिए थैंक यू बोल दे कि जिसके ऊपर अभी आप जो भी कर पा रहे हो, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, समझ लो। अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल दो, और अपनी लाइफ को थैंक यू बोलो, जिन्होंने एक और आपको नया दिन दिया है कुछ भी करने के लिए, कुछ अकम्प्लिश करने के लिए। तो ये 3-4 चीजों को रोज आप थैंक यू बोल दो तो भी बहुत होगा। वैसे तो सभी चीजों को थैंक यू बोलना है, पर अगर आप कोई रूटीन में अभी भी नहीं आ पा रहे हो, तो एटलीस्ट ये 3 चीजों, 4 चीजों को थैंक यू बोल दो। ओके, लेट्स रीड फर्दर। हाँ, आगे पढ़ू। हाँ, पढ़ो।
As you begin your day and you are feeling happy, while you keep feeling happy, your day will be great. But if you begin your day in a bad mood and you do nothing to change it, your day will not be great at all. हाँ, One तो day ये आपकी of your प्रैक्टिस होगी। अगर आपका मूड खराब हुआ है किसी वजह से उठने के बाद, ये आपके एफर्ट्स लगेंगे टू चेंज इट। तुरंत ही पता चला कि हाँ, मैं तो बिलो द लाइन वाले फीलिंग्स में जा रही हूँ, तुरंत ही आपको अपने एफर्ट्स चालू करने पड़ेंगे टू गो अबव द लाइन। ओके, सो ये आपकी खुद की प्रैक्टिस है। one day of good feelings, one day of good feelings not only changes your day, it changes your tomorrow and your life. Provided you maintain your good feelings and you go to sleep feeling good, you begin the next day with a momentum of good feelings. As you continue to feel good as much as you can, your good feelings continue to multiply by the law of attraction, and so it continues day after day, and your life gets better and better. ये पढ़ूं मैं यानी लाइन? it's okay, I'll read it. Live today, not yesterday, not tomorrow, just today. Inhabit your moments. Don't rent them out to tomorrow. तो ये जेरी स्पिनेली ने यहाँ पे चिल्ड्रंस ऑथर बुक ऑथर है, ये चिल्ड्रंस बुक्स लिखते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बोली है कि भाई प्रेजेंट में रहो, नॉट टुडे, नॉट टुमारो, नॉट इन यस्टरडे। तो जो भी है आपको ये सीखना पड़ेगा। प्रेजेंट में हम रहते ही नहीं है, अभी हमारी आदत नहीं है। ऑटो पायलट में या तो हम पास्ट में चले जाते हैं या तो फ्यूचर में जाके उसकी चिंता करने लगते हैं कि मैं ये कैसे करूंगी, मैं ये क्या करूंगी, कैसे ये करूं। तो हमेशा ही हमारे थॉट्स ये दो टाइम जोन में ही रहते हैं, प्रेजेंट में होते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि हमें अपने आप को तुरंत 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 प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। इसीलिए ये जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी करते हैं तो ये हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रखती है, ये प्रैक्टिस जो हमारी शुक्राना की प्रैक्टिस है। तो इसीलिए आपको अपने एक बात समझ लो, अभी भी मैं बार बार कहती हूँ कि आपको बैड फीलिंग में जोन में जाने के लिए तो आपको कंफर्टेबल है, वो तो बहुत कंफर्टेबल है, उसमें जाने के लिए आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। लाइन के ऊपर जाने के लिए आपको हमेशा ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे कंफर्ट नहीं है, माइंड को वहां पे कंफर्ट अभी नहीं मिल रहा है। तो आपको अपना कंफर्ट जोन अपने आप खुद बनाना है अपने माइंड के लिए। तो आपको अभी इनिशियली ये एफर्ट्स लगेंगे फीलिंग जोन में जाने के लिए। पूरे सुई धागा नो आपने। ओके, सो आज हम हमारा पावर बुक का चैप्टर यहीं पे कंक्लूड करेंगे, कल हम यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, सो ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म ही हो गया है। वैसे एक्चुअली एक ही ये है। तो आमिना, यू कैन रीड दिस एक्चुअली, this paragraph, because then our chapter will finish. So many people don't live for today. They are completely consumed with the future, and yet it is how we live today that creates our future. It is what you feel today that matters because it is the only thing that determines your future. Every day is an opportunity for a new life because every single day you stand at the tipping point of your life, and on any one day you can change the future through the way that you feel. When you tip the balance to good feelings, the force of love will change your life so fast that you will uh, scarcely Scarcely believe believe. it. Scarcely believe it. हाँ, तो जब आप बहुत टाइम के लिए ऐसे अपने आप को गुड फीलिंग जोन में रखते हो, टिपिंग पॉइंट आपके पास पूरे मतलब रोज रोज आपके पास ये चॉइस है कि वेयर डू आई वांट टू स्टैंड टुडे, कहाँ पे है। डू आई वांट टू स्टैंड अबव द टिपिंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ के बिलो। क्या यानी एक एक दिन आपके लिए टिपिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ है, जहां पे भी आप खड़े हो। आप क्रिएटर हो अपनी लाइफ के, आप डिसाइड करोगे कि आपका फ्यूचर क्या होगा।
अगर आप आपके दिन में अभी ये प्रेजेंट मोमेंट में आप अगर ये डिसाइड करते हो कि नहीं, मुझे I am feeling good, I am feeling excited, passionate, I am feeling satisfied, तो आप I am feeling grateful, I am feeling love, ये सब चीजों में आपके हाथ में है। आप अपने क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। जो भी आप आज फील करोगे यही आपका फ्यूचर होगा, क्योंकि आप अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी सीड्स आज प्लांट करोगे वही आपको वापस मिलेगा। ओके, सो दैट्स इट। We will read the points of power tomorrow and we will conclude this whole chapter, feeling frequency. And then our superb wala chapter starts, the power in creation. तो ये आपको सिखाना है कि कैसे आप अपनी लाइफ को क्रिएट करते हो। ओके, सो आज का पावर थॉट है, एवरी इलनेस होल्ड्स अ लेसन फॉर अस टू लर्न। तो कोई भी अगर इलनेस आती है, कोई डिजीज आता है, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेसन लेके आता है और उसमें से हमको लर्न करना है, हमको देखना है कि ये चीज हमें क्या सिखाने आई है और हमें आगे बढ़ना है। तो माई हैंड्स आर पावरफुल हीलिंग टूल्स। जैसे मैंने आपको आगे भी बोला था कि अपने हाथ होते हैं वो ऑलरेडी एक हीलिंग टूल्स की तरह है। अपने हाथों के साथ हम कुछ भी हील कर सकते हैं। अगर अपने आप हमने इतना पावर अर्जित कर लिया है कि हम अपने आप को तो हील कर सकते हैं, पर दूसरों को भी हील कर सकते हैं अपने हाथ के पावर से। So the laying on of hands is normal and natural. It is a very ancient process. You know that if your body hurts, the first thing you do is place your hand over the spot to make it feel better. ये आपने सबने किया होगा कि अगर कुछ कहाँ पे अगर आपको मान लो आपको नी में हर्ट करता है, तो आपका अपने आप खुद ही अपना हाथ चला जाएगा नी के ऊपर। ओ मेरा नी हर्ट कर रहा है, कैसे ऐसे करके। तो आपका ये अपने आप एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि आपका हाथ वहीं पे चला जाएगा। सो अलाउ योरसेल्फ टू गिव एनर्जी टू योरसेल्फ। टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज टेंशन, फियर, एंगर और पेन, and let the love flow from your heart. Let your heart open so you can receive the love that is coming into your body. Your body knows exactly what to do with this healing energy and how to use it. तो आपको ये हीलिंग एनर्जी भी अपने आप को इनवाइट करनी है, अपने आप ही। पर ये आप कब इनवाइट कर पाओगे? जब आपके अंदर से ये फियर है, एंगर है, पेन है, ये सब जब चीजें आप रिलीज करोगे बाय टेकिंग अ डीप ब्रेथ, एंड जब आप ये अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हो, तब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आप अपने आप खुद हीलिंग एनर्जी को इनवाइट करते हो अपने अंदर, अपने हार्ट को ओपन करके। और जब आप ये करते हो तो आप अपने आप को, आपकी बॉडी को पता है उसको कैसे हील करना है और कैसे ये हीलिंग एनर्जी को यूज करना है। So see the light of love coming from your heart, a beautiful, beautiful light. Let that love come rolling from your heart through your arms and into your hands. That light penetrates your very being with compassion, understanding, and caring. See yourself as a whole and healed. Your hands are powerful. You deserve love. You deserve to be at peace. You deserve to feel safe. You deserve to be cared for. Allow yourself to receive, and so it is. So यहीं पे अपना कंक्लूड करते हैं आज का। इन्होंने जैसे बोला, अपने हार्ट में लाइफ को इनवाइट करो, लाइट इनवाइट करो, फिर इसको इमेजिन करो, जो हम हमारे मेडिटेशन में भी करते हैं कि लाइट को इनवाइट करके हम अपने हाथों के थ्रू भी उसको फ्लो करवाते, फील करवाते हैं। तो यही है, आपको अपनी बॉडी को हील करना है। आपको ऐसे ही सोचना है कि आई एम होल एंड हील्ड एंड कंप्लीट, एंड योर हैंड्स आर डेफिनेटली वेरी पावरफुल हीलिंग टूल्स, सो प्लीज यूज इट टू योर एडवांटेज, use it for your healing and as much as you can. Okay, so you deserve love, you deserve to be at peace, you deserve to feel safe, you deserve to be cared for, and allow yourself to receive. ये सब आप डिजर्व करते हो ऑलरेडी। भले आप अभी यहाँ कुछ और मान के बैठे हो, कोई बात नहीं, पर आप ट्रूली डिजर्व करते हो ये सब चीजें, एंड सो इट इज। ओके, सो
let's do our meditation. You all want to do meditation, right? Yes, Anusha, we will. Okay. So let's do it. Not long ago, Rita Levi Montalcini celebrated her 103rd birthday. And then during the festivities, she मम्मी आपको कोई क्वेश्चन है? હા બધા ઠીક આજનો કરવાનો છે ને એ મને સમજમાં ના આવ્યા. हाँ हाँ, अच्छा चल मैं आपको फोन पे बताती हूँ, मैं फोन करती हूँ आपको. ઓકે हाँ ओके. तो यहाँ पे मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद भी हम बात कर सकते हैं. हाँ. Okay? मैं आपको बराबर समझा दूँ. Okay, everyone, close your eyes, hands on your lap or on your thighs, facing the heavens above. Now take a deep breath in. Now release. Again, take a deep breath in. Fill yourself with gratitude. Just imagine yourself, your blood is flowing with gratitude, with शुक्राना. आपके खून के रग रग में ग्रेटिट्यूड फैल चुका है. थोड़ी सी स्माइल लेके आइए अपने आप के ऊपर. पूरी नेगेटिविटी को रिलीज करें. Again, take a deep breath in. अपने आप में श्वासों को भरें. Now release. Now just stay with your breathing for a little bit. अपनी श्वासों को just observe करें. ब्रीथ नॉर्मल कीजिए, बस खाली अपने वहाँ पे अपना फोकस लेके ट्राई कीजिए वहाँ पे ठहरने का, सांसों के ऊपर. अगर थॉट्स आ भी रहे तो कोई बात नहीं, उसको आने दो, पर इसको क्लाउड की तरह देखो कि थॉट्स एक क्लाउड की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं. कोई बात नहीं. अपने आप को वापस अपनी श्वासों के ऊपर ले आओ अगर थॉट्स आ भी गए हैं तो. So let's sit in silence for a few minutes and just observe our breathing. मेडिटेशन का मतलब ही है कि आप खाली अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में ला रहे हो. इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी विचारों को, आप अपने विचारों को स्टॉप करना चाहते हो. ऐसा नहीं है. मेडिटेशन इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग योर थॉट्स फ्रॉम कमिंग. इट्स जस्ट अबाउट कि जहाँ पे भी आप है, अगर थॉट्स आपको ले भी जाते हैं तो भी आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाके अपनी श्वासों पे रुकना ट्राई कर रहे हो, ठहर रहे हो अपनी सांसों के साथ.
ध्यान भटका, कोई बात नहीं, अपनी सांसों के ऊपर ले आओ। विचार आ रहे, उसको कभी रेजिस्ट मत करो, उसको आने दो, पर आप अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर ले आओ, एक अवेयरनेस में आ जाओ। आप सोचोगे तो क्या हो, आप एक्चुअल अवेयरनेस हो आप, और कुछ नहीं हो। ना तो ये बॉडी हो आप, ना तो ये कुछ भी, जो भी आपके बाहर दिख रहा है वो कुछ भी नहीं हो आप ओनली एंड ओनली अवेयरनेस हो। अपनी अवेयरनेस को उजागर करना है हमें। And live as a awareness. My life is truly, truly magical. Because I am the creator of my life. I choose to be happy and I choose happiness. And I'm always happy. I'm always happy, excited, passionate about everything in my life. Whatever I do with love. And whatever I do it's enough for me. I'm calm, composed, and confident. I value and trust myself, and I also trust the process of life. I respect myself. I love myself. I love myself unconditionally. I accept the situations, everything is coming up. Because now I am a magical being. I don't judge people. I just accept them as they are. It's their journey. I have to focus on my journey. And I always send love, light, and abundance to everybody around me. I send love and light to all thought forms around me. लाइफ ने बहुत कुछ दिया है मुझे, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी अच्छी लाइफ मुझे मिली है, इतनी सारी नियामतें हैं अपनी लाइफ में। जो भी हमें ब्रह्मांड देता है, जो भी हमें यूनिवर्स देता है, वो हमारे लिए काफी 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 बढ़कर है। और यहाँ मैं भी डिजर्व करती हूँ ये सब चीजों को। Yes, I deserve it. Yes, I deserve love. Yes, I deserve everything good in my life. And I open my heart to receive it. And so it is, so it is, so it is. Let's rub our palms and bless our conscious and subconscious mind. Forehead, face, all our 5 senses, tongue, teeth, chin. Thank you so much for all my 5 senses, God. Thank you for my body. Now let's bless our neck, shoulders, hands, fingers, the whole spine area, hips, chest area, heart, lungs. अपनी हार्ट बीट को सुने, अपने हार्ट को थैंक यू बोले, जिसने आपको पहले से बहुत सालों से आपका साथ दिया है। और हमेशा हम बोलते हैं हमारे दिल की सुनो, दिल की सुनो।
चलो हम भी दिल की सुनने का ट्राई करते हैं, क्या बोलता है हमारा दिल। Open your heart. Now let's bless our whole digestive system. Our thighs, knees, calf muscles, feet, sole of the feet. Let's thank trillions and trillions of our cells in our body. All the organs, hormones, enzymes, all the fluids, fats, everything, protection layers in our body, our skin. Let's say thanks to everything in our body. The gift of health is keeping me alive. आज ये दिन जो मुझे मिला है अपनी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी की वजह से मिला है नया दिन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, everyone, thank you so much. Thank you for joining in. And Thank you. see you all tomorrow. Love you all. Love, light, and Love you. abundance to Thank you. all of Thank you. Thank you. Thank you, Alipia. Thank you very much. Thank you so much for joining in. Mummy, I'll talk to you, okay?